नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। कुछ एक्सपर्ट्स को ना बाजार में कुछ ऐसे संकेत दिख रहे हैं जो थोड़ी चिंता पैदा कर रहे हैं। तो क्या वाकई में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? देखिए, हमारी कहानी शुरू होगी एक चार्ट पैटर्न से। फिर हम ये देखेंगे कि क्या शेयर सच में बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। उसके बाद दुनिया भर के बाजारों पर एक नजर डालेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे माहौल में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले सीधा चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर, क्योंकि वहां एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जो कुछ लोगों के लिए खतरे की घंटी जैसा हो सकता है। मार्केट के जो बड़े बड़े जानकार हैं, उनकी नजर एक क्लासिक पैटर्न पर है जो अक्सर मार्केट में मंदी आने का संकेत देता है। तो आखिर ये पैटर्न है क्या चीज? इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि ये एक सिग्नल है कि मार्केट का मूड बदलने वाला है, मतलब तेजी से मंदी की तरफ। आइए देखते हैं कि ये हमारे मार्केट में असल में दिख कैसा रहा है। ये देखिए, अगर निफ्टी के चार्ट पर नजर डालें तो ये पैटर्न बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ये रहा पहला कंधा, फिर ये ऊपर की चोटी जो कि हेड है, और फिर ये दूसरा कंधा। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, जिसे कहते हैं नेक लाइन। ये एक तरह की सपोर्ट लाइन है, एक लक्ष्मण रेखा समझिए। और चिंता की बात यह है कि निफ्टी इस लाइन को तोड़कर नीचे जाने लगा है। अगर ऐसा होता रहा तो बाजार में और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए, सिर्फ एक चार्ट पैटर्न से पूरी कहानी समझ नहीं आती। तो चलिए चार्ट से हटकर अब जरा फंडामेंटल्स की बात करते हैं। देखते हैं कि वहां से क्या कहानी निकल कर आती है। अगर हम नॉर्मल पीई रेशियो देखें तो लगेगा अरे सब तो ठीक है, मार्केट ठीक ठाक ही लग रहा है। लेकिन एक और मीटर है जिसे केप रेशियो कहते हैं, जो पिछले 10 सालों की कमाई का एवरेज देखता है। और ये जो कहानी बता रहा है ना, वो थोड़ी अलग है और थोड़ी डरावनी भी। इंडिया का केप रेशियो इस वक्त 40 के पार है। और जानते हैं आखिरी बार ये इतना ऊपर कब गया था? 2007 में। जी हाँ, 2008 की उस भयानक मंदी से ठीक पहले। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग साइन हो सकती है। और सोचिए, ये सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है। अमेरिका में भी केप रेशियो 40 के करीब पहुंच गया है, बिल्कुल वैसा ही लेवल जो 1999 के .com बबल के टाइम पर था। अब देखिए, आज की दुनिया में सारे मार्केट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए जरा और बड़ा दायरा देखते हैं कि दुनिया में और क्या क्या चल रहा है जो हमारे बाजार पर असर डाल सकता है। अमेरिका में तो एक बहुत ही अजीब सिचुएशन है। S&P 500 इंडेक्स में 500 कंपनियां हैं, है ना? पर सिर्फ 7 कंपनियां, जी हाँ, सिर्फ 7 पूरे मार्केट का 1/3 से ज्यादा वजन रखती हैं। मतलब अगर इन 7 में कुछ गड़बड़ हुई तो समझ लीजिए पूरा मार्केट हिल जाएगा। और ये 7 कंपनियां कौन है? ये सब टेक के वो बड़े नाम हैं जिन्हें हम सब जानते हैं। और आजकल AI का जो क्रेज चल रहा है, उसकी वजह से इनके शेयर्स तो मानो रॉकेट बन गए हैं। और यही बात कई लोगों को डरा रही है कि कहीं ये एक और बबल तो नहीं। अब एक बहुत ही मजेदार बात। कुछ एनालिस्ट्स मार्केट को समझने के लिए 150 साल पुराने एक चार्ट को देख रहे हैं। इसे सैमुअल बेनर नाम के एक किसान ने बनाया था। और हैरानी की बात यह है कि बेनर के इस चार्ट ने 2000 के .com बबल और 2007 की मंदी की काफी हद तक सही भविष्यवाणी की थी। और जानते हैं अगला बड़ा टर्निंग पॉइंट ये कब दिखा रहा है? साल 2026 में। और इन सब टेक्निकल और फंडामेंटल बातों के ऊपर दुनिया में जो टेंशन चल रही है वो अलग है। कहीं ट्रेड वॉर, कहीं असली वॉर। एक छोटी सी भी चिंगारी बाजार में एक बड़ी आग लगा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे खतरों को देखते हुए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? तो करना क्या है? सबसे पहली बात, घबराना नहीं है। एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि अपना डिसिप्लिन बनाए रखें। जब मार्केट गिरे तो उसे खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक डिस्काउंट सेल की तरह देखिए, जहां अच्छी कंपनियां सस्ते में मिल रही हैं। अपने SIPs को बिल्कुल बंद मत कीजिए और डरकर बेचने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिए। तो देखिए, पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि हम मार्केट के गिरने की एकदम सही भविष्यवाणी करने की कोशिश न करें। वो किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। असल बात यह है कि हम किसी भी उतार चढ़ाव के लिए पहले से तैयार रहें। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या ये सारे संकेत, चार्ट का वो पैटर्न, शेयरों की महंगी कीमतें और इतिहास के ये सबक, क्या ये सब मिलकर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय बाजार में कोई बड़ा तूफान आने वाला है? ये एक सोचने वाली बात है।